सबका ऋण चुक जाएगा पटेल जी, सबका ऋण आप चुकाना चाहोगे संसार में आप जन्म लेने के बाद तो एक 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 ऋण चुक जाएगा, उधार चुक जाएगा, लेकिन सिवाय माँ और पिता का ऋण आप कभी, कौन है जो कह सके कि हम सबका ऋण चुका देंगे, माता पिता का भी ऋण चुका देंगे। एक बेटा था, बेटा आया बाहर से पढ़ करके और माँ तो माँ है, माँ बूढ़ी हो गई थी। बेटा आया और कहने लगा कि माँ आज से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने वाली रख दिया हूँ, मैं तुम्हारे सेवा के लिए हर व्यवस्था कर दिया हूँ। आज से तुम मुझे जन्म दी है ना, मैं तुम्हारे जन्म देने पर मैं तुम्हारे एहसान को चुकाने वाली हूँ, चुकाने वाला हूँ। अब तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं होगा। माँ ने कहा, माँ तो भोली है, माँ ने कहा ठीक है बेटा, सब तो की है, ये भी सही है। बेटा कहता है माँ बता, ये सूटकेस में बहुत सारा पैसा है, क्या चाहती है बता, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला दूंगा। माँ रोटी बेल रही थी, माँ रोटी बेल करके अपने बच्चे को खिलाई और खिला करके कहते कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मैंने जो तुम्हारे लिए मैंने जो किया है ना, ये मैं तुम्हारे लिए जो की हूं इसे चुकाओ मत, जब समय आएगा तो तुम मुझे चुका देना। बस मेरे इस शरीर को जब आग जलाने के लिए लेकर के जाए ना, तो जा करके अंतिम बार मेरे शरीर को चिता जला देना, बस मेरा यही है। नहीं माँ बताओ, तुम बताओ, मैं तुम्हारे एहसान को चुकाना चाहता हूँ। तुम फिर सबको कहोगे कि मेरा बेटा मेरे एहसान लेकर के जी रहा है, मैं कोई एहसान नहीं लेकर के जीना चाहता। देखिए बेटा कह रहा है अपनी माँ से, बेटा कहता है, लेकिन माँ तो माँ है, माँ कहती है बेटा रोटी बन गया है, तू खा ले और खा करके सो जा। बेटा रोटी खाया, भोजन करने के बाद सो गया। सोया, कुछ समय हुआ, चुकाने के लिए बोल रहा था, एक मग्गा में ले पानी, एक बाल्टी पानी लेकर के जिस बिस्तर में सोया हुआ था उसी पर जाकर के माँ डाल दी। उठ करके चमक करके उठा और कहती है माँ ये क्या कर रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं बिस्तर में सो रहा हूँ और मेरे बिस्तर को गीला कर दिए, मेरे बिस्तर को गीला कर दिया, मैं कहाँ सोऊं। बेटा कुछ नहीं, थोड़ा सा हाथ कांप रहा है, बुढ़ापा का शरीर है, हाथ से थोड़ा सा फिसल गया, तू बगल में सो जा। ठीक है, बगल में सोया। कुछ देर हुआ, फिर एक बार और पानी डाल दी, अब पूरा बिस्तर गीला। फिर गुस्से में कहने लगा, ए माँ पागल हो गई है क्या, पागल हो गई है, बार बार मेरे बिस्तर को गीला कर रही हो, तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मैं सो रहा हूँ। माँ ने बहुत सुंदर जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा। माँ ने कहा बेटा आज मैं तुम्हारे बिस्तर को एक बार गीला की हूँ तो तू मुझे इतना सुना रहा है, बचपन में ना तू मेरे बिस्तर में सोता था, जब तू मलमूत्र त्याग कर देता था तब मैं तुम्हें अपने सूखे हुए भाग में मैं तुम्हें सुलाती थी, सूखे में तुझे सुला करके मैं खुद गीले में सो जाती थी, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा ऐसा अपमान नहीं किया, न मैं तुम्हें डांटा, उल्टा तो मैं तुम्हें सुलाती थी, थपेड़ी दे करके कि सुला, सो जा बेटा सो जा। मैं तुम्हारे गीले वस्त्रों को मैं बदल देती थी, लेकिन आज तूने एक बार बिस्तर गीला क्या हुआ, तू मुझे चिल्ला रहा है, तू क्या एहसान मेरा चुकाएगा। ये एहसान एक समय का, एक दिन का तू एहसान नहीं सह सक रहा है, एक दिन का तू इतना चलना रहा है, तो तू मेरा क्या एहसान चुकाएगा। अब आप बताइए, कोई माँ का एहसान हम चुका सकते हैं? जब हम कुछ नहीं जान रहे थे महाराज, तब वही माँ हमको कहती थी कि बेटा ये पानी है, इसे पियोगे तो प्यास बुझेगा, ये आग है, इसे छुओगे तो जल जाओगे। माँ ही है और सिखाती है। 9 महीना जिसने कोख में रखा है महाराज,
वो तो जिस दिन आप गर्भ में आए उस दिन से आपके लिए अनेक सपने संजो करके रखने वाली अगर कोई है तो वो है माँ। माँ अपने पुत्र पुत्रियों के लिए अनेक सपने सजाते हैं, खूब पढ़ाते हैं, खूब लिखाते हैं, बेटों से कोई कमी नहीं करते।